नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जननायक के गांव से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। पहली जनसभा 24 को। खबर में आगे जिक्र होगा कि महागठबंधन में महाभारत 10 सीटों पर दोस्त ही दुश्मन बनकर आपस में लड़ेंगे। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को झटका, कई पदाधिकारियों ने नीतीश कुमार पर जताया भरोसा, बदला पाला। आगे जिक्र होगा कि 5 दिन बाद क्या ट्रंप पीएम मोदी की होगी मुलाकात, अमेरिका से भारत तक हलचल। खबर में आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि अब पाकिस्तानी आतंकियों को घुसपैठ करना पड़ेगा भारी, रोबोटिक खच्चर के एक इशारे पर सेना कर देगी ढेर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जननायक के गाँव से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। पहली जनसभा 24 को। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बिहार 24 अक्टूबर को शुरू होगा। वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उसी दिन बेगूसराय में भी उनकी जनसभा होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने रविवार को ये जानकारी दी। जायसवाल के अनुसार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देकर वो समस्तीपुर में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसी दिन बेगूसराय में भी चुनावी सभा करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद 30 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आएंगे और मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका लगातार बिहार दौरा होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी दलों के गठबंधन महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उसमें सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। एक और एनडीए के पांडव एकजुट होकर सौहार्दपूर्ण तरीके से सीट बंटवारा कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो कौरवों की सेना महागठबंधन में अफरा तफरी मची है। बिहार की जनता समझ रही है कि जब सीट बंटवारे में ही ये स्थिति आ सकती है तो ये सरकार क्या चलाएंगे। बिहार की जनता और मतदाता ने बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। यहाँ की जनता महागठबंधन के संस्कार और स्वभाव भी देख रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन में महाभारत 10 सीटों पर दोस्त ही दुश्मन बनकर आपस में लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनने के कारण करीब 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। कई सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के सहयोगी दल की ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। पिछला इतिहास गवाह है कि ऐसी फ्रेंडली सीटों पर आपसी लड़ाई का फ़ायदा एनडीए को मिलता रहा है। बिहार का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। जैसे जैसे राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, वैसे वैसे सियासी लड़ाई रोमांचक होती जा रही है। एनडीए से मुकाबला करने के नाम पर एकजुट हुए इंडिया गठबंधन में कई सीटों को लेकर आपसी खींचतान साफ दिख रही है। महागठबंधन की बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने बिहार चुनाव में बड़ा दिल दिखाया है। उसने अपनी 2 जीती हुई सीटों की कुर्बानी दे दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को झटका, कई पदाधिकारियों ने नीतीश कुमार पर जताया भरोसा, बदला पाला। जी हाँ दोस्तों, शेखपुरा जिले से राष्ट्रीय जनता दल के कई पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। पटना में ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी की उपस्थिति में सभी नेताओं ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की एक नई रेखा खींची गई है। उनकी नीतियों और कार्यशैली से प्रभावित होकर ही राजद के अनेक नेता और कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। वही पार्टी छोड़ने के कारणों पर राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि अब राजद लालू प्रसाद यादव का राजद नहीं रह गया है। पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं बचा है। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए नेताओं को 3-3 दिन तक चक्कर काटना पड़ता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 5 दिन बाद क्या ट्रंप पीएम मोदी की होगी मुलाकात, अमेरिका से भारत तक हलचल। जी हाँ दोस्तों, क्या 5 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात होने वाली है? ये सवाल इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि मलेशिया में होने जा रहे आसियान समिट से ठीक 5 दिन पहले भारत और अमेरिका में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की संभावित मौजूदगी ने कयासों का दौर गर्म कर दिया है। सवाल यह है कि क्या दोनों नेता इस मौके पर आमने सामने बैठेंगे। मलेशियाई नेतृत्व ने तो पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति के आने की पुष्टि कर दी है, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से ट्रंप की यात्रा पर अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। यही हाल भारत का भी है। भारत सरकार ने भी अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में शामिल होंगे या नहीं। आसियान समिट के बाद नवंबर में जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 सम्मेलन में ट्रंप के शामिल होने की संभावना बेहद कम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब पाकिस्तानी आतंकियों को घुसपैठ करना पड़ेगा भारी, रोबोटिक खच्चर के एक इशारे पर सेना
कर देगी ढेर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकियों को छिपकर घुसपैठ करना भारी पड़ेगा। दरअसल भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर निगरानी और रसद बढ़ाने के लिए रोबोटिक खच्चरों या मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके एक इशारे पर सेना पाकिस्तानी दुश्मन को सेकेंड भर में ढेर कर देगी। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे रोबोटिक खच्चर सेना द्वारा शुरू किए गए नए कई नवाचारों में से एक है। हम अगली पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन रोबोटिक खच्चरों को गश्त के लिए तैनात किया जाता है। इनमें लगे कैमरों की वजह से हम खतरे का पहले ही पता लगा सकते हैं। रोबोटिक खच्चरों में सेंसर और कैमरे लगे होते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इनका इस्तेमाल किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिखराव की कागार पर महागठबंधन, चिराग पासवान बोले एनडीए 14 नवंबर को मनाएगी दिवाली। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार त्यौहार का एक संगम तैयार हुआ है, जहां एक तरफ दिवाली है तो वहीं दूसरी तरफ छठ का इंतज़ार किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि इस बीच एक महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। इस बार की दिवाली को प्रधानमंत्री ने जीएसटी में सुधार करके और खुशनुमा कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के नेताओं की दिवाली 14 नवंबर को मनेगी, जब प्रचंड जीत के साथ हम एक बार फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल बिहार के स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जहां सही मायनों में बिहार विकसित राज्य बनता हुआ दिखेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा कि मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरह का चुनाव नहीं देखा, जहां पर इतना बड़ा गठबंधन इस तरह के बिखराव की कागार पर आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गणतंत्र दिवस पर हो सकते हैं नक्सल मुक्त भारत की घोषणा, सरकार ने कर ली है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर माओवादियों के शीर्ष नेताओं समेत बड़ी संख्या में कैडर के समर्पण के बाद केंद्र सरकार 26 जनवरी 2026 को माओवाद मुक्त भारत की घोषणा कर सकती है। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगी सुरक्षा एजेंसियाँ इसे संभव बनाने की कोशिश में जुट गई हैं। ध्यान देने की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवाद मुक्त भारत के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय कर रखी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अगले 1 महीने से 2 महीने के बीच बचे नक्सलियों के एनकाउंटर में मार गिराए जाने या फिर समर्पण की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में माओवाद मुक्त भारत के ऐलान के लिए 31 मार्च तक इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तरी बस्तर और अबू झमाड़ के माओवाद मुक्त होने की घोषणा के बाद केवल 3 जिले इस समस्या से अत्यधिक प्रभावित बच गए हैं। ये तीनों बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा छत्तीसगढ़ के हैं। इसके अलावा अन्य 4 जिले दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कांकेर, मोहल्ला मानपुर, अम्बागढ़, चौकी माओवाद से कम प्रभावित जिलों में है। छत्तीसगढ़ के बाहर सिर्फ 4 जिले माओवादी हिंसा से प्रभावित बचे हैं। इनमें झारखंड का 1 जिला पश्चिमी सिंहभूम, मध्य प्रदेश का 1 जिला बालाघाट, महाराष्ट्र का 1 जिला गढ़चिरौली और उड़ीसा का 1 जिला कंधमाल शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के खिलाफ 2700 शहरों में 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके सत्तावादी रुख के खिलाफ शनिवार को देश भर में लाखों लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। नो किंग्स डे नाम से आयोजित इस राष्ट्रीय आंदोलन में ग्रामीण इलाकों से लेकर न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों तक व्यापक भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ट्रंप खुद को लोकतांत्रिक राष्ट्रपति नहीं बल्कि राजा की तरह पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि माना जा रहा है कि अमेरिका के 2700 शहरों में 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया है और यहाँ पर जून में हुए नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार 20 लाख अधिक प्रदर्शनकारी शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अफगानिस्तान पाकिस्तान में सीज़ फायर पर आया सऊदी अरब का बयान, आगे के लिए दोनों देशों को दी खास सलाह। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है। कतर की राजधानी दोहा में हुए सीज़ फायर समझौते को सऊदी ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में अच्छा कदम बताया है। सऊदी अरब ने इस समझौते के कायम रहने और क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीद जताई है। सऊदी अरब ने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों को चाहिए कि वो बातचीत के जरिए अपने मुद्दे को सुलझाए और स्थायी शांति की तरफ बढ़े। करीब 10 दिन तक सीमा पर सैन्य संघर्ष के बाद रविवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों ने दोहा में मुलाकात की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर तैयारी तेज। पहले फेज के लिए 140 और दूसरे चरण के लिए 142 ऑब्जर्वर नियुक्त। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार में 2 चरणों में हो रहे विधानसभा
चुनाव के लिए 282 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इनमें 6 नवंबर को पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए 121 जनरल और 18 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के लिए 122 सामान्य और 20 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 8 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए भी 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल तेजस्वी का याराना भंग, मोदी नीतीश संग शाह नहीं पड़ने दे रहे रंग में भंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत में दोस्ती दुश्मनी की नई इबारत लिखी जा रही है। महागठबंधन की युवा जोड़ी राहुल गांधी तेजस्वी यादव टिकट बंटवारे के पहले पायदान पर ही भिड़ गई है। दोनों कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन दोनों दलों के सूरमा एक दूसरे को जख्मी कर गए। यूँ कहें कि नेट प्रैक्टिस में ही महागठबंधन के खिलाड़ी ऐसा भिड़े कि मुकाबले से पहले तमाम खिलाड़ी रिटायर हट होते दिख रहे हैं। वहीं पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी और टीम काफ़ी हद तक एकजुट दिख रही है। कांग्रेस राजद के बीच सीट बंटवारे की खींचतान अब खुली जंग में बदल चुकी है। करीब दर्जन भर सीटों पर दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। वैशाली से लालगंज, कहलगांव से राजपाकड़ तक दोस्ती में कुश्ती का नज़ारा साफ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में शुरू होगा पीएम मोदी की रैलियों का दौरा, समस्तीपुर में पहली रैली का हुआ ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनावों के मद्देनज़र पीएम मोदी की रैलियों का शेड्यूल भी तय हो गया है। पीएम मोदी 24 अक्टूबर से बिहार में अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और इस दौरान वो प्रदेश के कई जिलों में जनसभाएं करेंगे और जनता से सीधा संवाद भी करेंगे। पीएम के चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर से होगी, जहां प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम जाकर समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देंगे और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपने बिहार दौरे और चुनावी रैलियों की औपचारिक शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे का यह आगाज बेहद प्रतीकात्मक माना जा रहा है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा और सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। कर्पूरी ग्राम से शुरुआत करके पीएम मोदी एक बार फिर सबका साथ सबका विकास के संदेश के साथ बिहार में एनडीए की ताकत को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिवाली से पहले किए 5 बड़े ऐलान। जी दोस्तों, दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुश करने वाला बड़ा पैकेज जारी किया है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए भले अभी कोई अपडेट ना आया हो, लेकिन सरकार ने इस त्योहारी सीजन में 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इनमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, बोनस, सीजीएचएस दरों में संशोधन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की समय सीमा बढ़ाना और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान शामिल है। सरकार के इन फैसलों से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। ये कदम एक ओर जहां वेतन और पेंशन में वृद्धि के जरिए आर्थिक राहत देंगे, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और पेंशन से जुड़ी नई नीतियों से ईज़ ऑफ लिविंग यानी जीवन में सहजता लाएंगे। बता दें कि सरकार का ये पैकेज महंगाई और बढ़ते स्वास्थ्य खर्च के बीच कर्मचारियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी सरकार ने राहुल गांधी के राजनीतिक पर्यटन पर साधा निशाना, जातिगत संबंधों को नकारा। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे को राजनीतिक पर्यटन करार दिया। मंत्री ने कहा कि कोई जातिगत अपराध नहीं था। उन्होंने कहा कि फतेहपुर की घटना बेहद दुखद और संवेदनशील थी, लेकिन इसे जाति से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी ऐसे लोगों में शामिल थे जो पीड़ित की जाति नहीं जानते थे। अरुण ने कहा कि राहुल इसे राजनीतिक रंग देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी आंसू बहाने वाले राजनीति कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि सच तो यह है कि परिवार उनसे मिलना नहीं चाहता था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिओम की हत्या को बहुत गंभीरता से लिया और पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय और सहायता सुनिश्चित की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिवाली पर बारिश होगी या नहीं, दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर दक्षिण राज्यों का हाल आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर लोगों को दिवाली का बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन इसके बीच एक टेंशन बनी हुई है कि कहीं दिवाली के दिन बारिश ना हो जाए, इंद्र देवता कहीं बम पटाखे छोड़ने के अरमान पर पानी ना फेर दें। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि दिवाली के दिन मौसम कैसा रहेगा। दिल्ली में दिवाली पर मौसम दिन में साफ रहेगा, लेकिन रात में प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात AQI 400 को पार कर सकता है। दिवाली के अगले दिन मास्क पहनकर निकलने की सलाह दी गई है। चारों ओर धुंध के चलते दिन में ही रात का नज़ारा होगा।
इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दिवाली पर बारिश की किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। दोस्तों बात बिहार की करें तो मौसम विभाग के अनुसार बिहार में फिलहाल बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि दिवाली पर मौसम सुहावना रहेगा। हालांकि अगले 2 दिन तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। 25 अक्टूबर से सुबह शाम लोगों को ठंड का एहसास होने लगेगा। ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर ज़्यादा दिखेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश ही एनडीए के सर्वसम्मत नेता। अमित शाह की टिप्पणी के बाद जेडीयू ने अपना रुख दोहराया। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए एक इंटरव्यू में सहयोगी जेडीयू की नाजुक नस को छू दिया है। शाह ने कहा था कि अगर बिहार में एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका विकल्प खुला रहेगा। अमित शाह ने कहा कि एनडीए जेडीयू सुप्रीमो और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन नए मुख्यमंत्री पर फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। शनिवार को एनडीए के तीसरे सबसे बड़े सहयोगी चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा ने कहा कि अमित शाह का रुख स्वाभाविक था। केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि यह मानक प्रक्रिया है कि गठबंधन के सभी विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का फैसला करते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लिखा कि सूर्य तारे, चंद्र तारे, तारे सकल संसार, विकास की राह से ना तारे नीतीश कुमार। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनाथ सिंह की सीधी चेतावनी। ब्रह्मोस की जद में पाकिस्तान की हर इंच जमीन, कहा ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि भारत की सैन्य ताकत उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां जीत एक आदत बन गई है। लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि जीत अब हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं है, जीत हमारी आदत बन गई है। राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। बयान में कहा गया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित अपने नए एकीकरण और परीक्षण केंद्र से इस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रमों में रक्षा मंत्री ने की सीएम योगी की प्रशंसा। दूरदर्शिता और विकासशील नेतृत्व को सराहा। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में शनिवार को ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रथम बैच के फ्लैग ऑफ और पीटीसी इंडस्ट्रीज़ के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अपने वक्तव्य में राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और विकासशील नीतियों की खुलकर सराहना की, जिससे प्रदेश की पहचान निवेश, सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। उन्होंने खासकर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में हुए बड़े सुधार को रेखांकित करते हुए इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कलयुग यही नहीं है त्रेता युग की अयोध्या। रामनगरी में रामायण काल वाली दिवाली, अद्भुत दिखा नज़ारा। जी हाँ दोस्तों, प्रभु राम की नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही है। चारों तरफ भक्ति का वातावरण झलक रहा है। अयोध्या की सड़कों पर रामायण का वातावरण झलक रहा है। रामायण के 7 कांड और योगी सरकार की उपलब्धियों की झांकी राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। साकेत महाविद्यालय से निकाली गई झांकी राम कथा तक जाएगी और अयोध्या की सड़कों पर यह झांकी राम भक्तों को मोहित कर रही है। जगह जगह पर झांकी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। रामायण के 7 कांड पर आधारित झांकी अयोध्या की सड़कों पर जब निकली तो मानो अयोध्या इस कलयुग में त्रेता युग की तरह नजर आने लगा। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित झांकी, साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी सबसे आकर्षक का केंद्र रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजरायल ने गाजा पर बोला हमला। हमास से युद्ध विराम पर तनाव के बीच फाइटर जेट से बमबारी, फिर शुरू होगी जंग। जी हाँ दोस्तों, इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर जारी तनाव के बीच इजरायली सेना ने गाजा पर हमला किया है। समाचार एजेंसी ने इजरायली मीडिया का हवाला देते हुए जानकारी दी है। इजरायल के चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका ने फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास पर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों पर हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। हमास ने इन आरोप को इजरायली प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया है। इजरायली सेना ने गाजा में हमले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव 2025 चुनावी मैदान में उतरेंगे सीएम नीतीश। पहले दिन ही करेंगे धुआंधार जनसभा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली के अगले दिन 21 अक्टूबर से मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। उनकी पहली सभा मणिपुर विधानसभा में होगी और इसके लिए मणिपुर हाई स्कूल के खेल मैदान को स्थल के रूप में चुना गया है।
इसी के साथ पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिवाली के अगले दिन मुख्यमंत्री की पहली सभा मीनापुर विधानसभा में होगी। इसके लिए मीनापुर हाई स्कूल के खेल मैदान को स्थल के रूप में चुना गया है। ये सभा दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री की दूसरी सभा कांटी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जाएगी और ये सभा दोपहर 2 बजे से होने की संभावना है। बता दें कि मुख्यमंत्री की 21 अक्टूबर की दोनों सभाएं आगामी चुनाव में जेडीयू के चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री राज्य के अन्य जिलों में भी चुनावी रैलियों का सिलसिला जारी रखेंगे।